बहुत हैं जो कॉल बुक करते हैं मेरे से, बोलते हैं, खासकर लड़के, गड़बड़ कर देते हैं लड़के कि सर एक लड़की ना मुझे लाइक करती थी सर। हाँ सर। अब मैं बोला लाइक करती थी, अच्छी बात है ना, अच्छा बात है ना। बोलता अरे सर मैं ही जाके साला प्रपोज मार, अब बताओ वो लड़की आते आते में भाग जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैं हूं शुभम सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लव गुरु। और आज का टॉपिक है कि हम कैसे पता करें कि कोई और भी मुझे पसंद कर रहा है, मतलब किसी और के लिए भी मैं क्रश हूं। जैसे अपना अपना तो सबको पता होता है। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि आप इस लड़की से प्यार करते हो, या इस लड़की को मतलब लाइक करते हो, या आप लड़की हो तो इस लड़के को लाइक करते हो, ये अपना अपना सबको पता रहता है। लेकिन कोई और भी मुझे लाइक कर सकता है या आपको लाइक कर सकता है, ये पता नहीं चलता। तो कैसे पता करें कि किसी और के लिए भी, किसी और का भी आप क्रश हो सकते हो? समझ रहे हो? रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रहा है। लेकिन सपोर्ट करो भाई, एकदम भाई 400 का टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए 400। अब 4 लाइक मत कर देना, 1 2 3 4, 400। आप समझ रहे हो? लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, और भाई पूरा वीडियो देखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पार्टनर और क्रश में क्या अंतर है, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुनिएगा गौर से। मोटा मोटी बात करते हैं देसी भाषा में। पार्टनर मतलब जिसके साथ हम रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। ठीक है, वो कमिटेड हो चुके हैं एक दूसरे से, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, ठीक है, या वाइफ हस्बैंड वाला। ठीक है, लेकिन क्रश क्या होता है ना, वो कोई भी हो सकता है। आपकी क्रश कैटरीना कैफ भी हो सकती है, रणवीर कपूर भी हो सकता है, अरिजीत सिंह भी हो सकता है। आप समझ, कोई भी मतलब पड़ोस में एक है, मतलब लड़की है, बस उसको देखते हो और चाहते हो कि रिलेशनशिप में आए, पसंद करे हो, लगभग मानो एक तरफा टाइप का, वो क्रश हो सकता, वो क्रश होता है। पार्टनर पार्टनर मतलब ये पट चुका है, ठीक है, ये गर्लफ्रेंड बनी चुकी है, बॉयफ्रेंड बन ही चुका है, ये होता है। ठीक है, यही अंतर है भाई। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई अगर आपको पसंद करता होगा तो वो क्या करेगा। सुनिएगा, जो आपको पसंद करता होगा ना, जिसके आप क्रश हो गए ना, वो चाहेगा कि आपसे बात करे कोई भी बहाने से। फॉर एग्जाम्पल कॉलेज में हो, ठीक है, कोई लड़की तुम्हें चुपके चुपके देख रही है, अभी नंबर का आदान प्रदान हुआ नहीं, या कोई लड़का आपको देख रहा है, समझ रहे हो ना, वो चाह रहा है कि बात करें। तुम अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज के कैंपस में खड़े हो, कोई लड़की आके एक्सक्यूज मी, ये आरपी सक्सेना सर का क्लास 4th फ्लोर में है क्या? फिर आप बोलोगे नहीं नहीं मुझे ऐसा लगता है 3rd फ्लोर में। ठीक है, तो ओ थैंक यू सो मच। ठीक है, अब कुछ ना कुछ करके बहाना भाई बनाएगा आपसे बात करने का। एक स्टेप और जाएं तो मान लो कि नंबर का आदान प्रदान भी हो गया है, अब मतलब अभी कोई पटा नहीं है, अभी पार्टनर नहीं बना है, क्रश, वो क्रश ही समझता है आपको। ठीक है, वो चाहता है आप पटो, लेकिन उसको थोड़ा डर लग रहा है या अप्रोच नहीं कर पा रहा है, अभी वो आपको भांप रहा है, तो क्या करेगा? बात तो करना चाह ही रहा है। ठीक है, वो भाई खुद से कॉल मैसेज मतलब करेगा। ठीक है, कॉल या मैसेज, कुछ ना कुछ बहाने से। जब और नजदीकियां हो जाएगी आप दोनों में, तो थोड़ा और खुलेगा। समझ लो, अभी प्रपोज नहीं मारेगा, क्योंकि फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है कि यार मैं अगर आई लव यू बोल दिया तो रिजेक्ट कर देगी, तो इसलिए और कैसे हैं, खाना हो गया? अच्छा अच्छा। अच्छा खाना, फिर वो पूछेगी अच्छा आपका खाना हुआ? हाँ खाना तो हो गया लेकिन पीना नहीं हुआ। तो फिर आपकी मतलब आपकी क्रश, अच्छा तो पी लीजिए ना। हाँ हाँ पी लूंगा। हाँ आप पिए? मतलब हाँ पी ली, अच्छा पहले ठूस लेता हूँ उसके बाद पीऊंगा। समझ रहे हो? तो इस टाइप की बातें होंगी। घर परिवार का धीरे धीरे मतलब है आपके, जो आपको क्रश मान रहा है ना, वो चाह रहा है कि आप पटो, लेकिन थोड़ा एक फियर ऑफ रिजेक्शन होता है, हेजिटेट फील कर रहा है। ठीक है, इसलिए बस सुपरफिशियल टॉक कर रहा है, वो चाह रहा है कि और घुसूं। ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कि वो और घुसना चाह रहा है, लेकिन वो वही ऊपर ऊपर बात कर रहा है, वो अभी भांप रहा है। उसको जब वैसा मिलेगा तब फिर घुसेगा। आप समझ रहे हो? एक और चीज होता है कि आप कभी भी मान लो कि कुछ प्लान करते हो बाहर जाने का, फॉर एग्जांपल चांदनी चौक जाना हुआ है कुछ शॉपिंग के लिए, कॉलेज से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट वर्क है, या ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम है, तो तुम मान लो लड़के हो, जो लड़की तुम्हें पसंद करती है, तो अभी तुम्हें पसंद नहीं है, अभी तुम्हें पता नहीं है कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन तुम उसको बोले कि यार चलें, कल बॉस फिर वो असाइनमेंट उनको देना है, तो कुछ सामान लेना था, चलें चांदनी चौक या कहीं भी। बोले हाँ हाँ चलते हैं चलते हैं, मतलब कुछ डिनाई नहीं करेगी। प्रोफेशनल वर्क से अलग भी तुम नॉर्मली मिलना भी चाहोगे ना, तो वो बंदी या वो बंदा मना नहीं करेगा मिलने के लिए। आप समझ रहे हो? तो वो डिनाई नहीं करेगा, कहीं भी कुछ भी प्लान हो वो भाई आएगा, रेस्टोरेंट जाना हो, मूवी जाना हो, एज अ फ्रेंड ही, अभी कपल हुए नहीं हो, लेकिन वो मतलब वो मिलने के लिए भाई वो खुद तरस रहा है, तो भाई मिलेगा ही। ठीक है, एक और पॉइंट होता है, अगर कोई आपको क्रश मानता है तो वो जब भी आपसे बात करेगा, जो आपको क्रश मानता है भाई,
आई कांटेक्ट दे के बात करेगा, उस भाई अलग ही, मतलब अब तुम पहचान पाओ कि ना पहचान पाओ, ये तुम्हारा टैलेंट है, लेकिन वो तुम्हें एकदम एकदम अच्छे से भाई, मतलब आई कांटेक्ट, आंखों में आंख डाल के भाई तुमसे बात करेगा, कुछ भी नॉर्मली बात होगा। और ये जो आंखों का जो ब्लिंकिंग होता है ना, आंख फरफराना, ये थोड़ा कम होगा, ठीक है। कोई अगर तुम्हें लाइक करता है ना, ऐसा कुछ भी बोल रहे हो, अच्छा अच्छा ये ज्यादा होगा, अच्छा समझ रहे हो। अब देखोगे जो कपल में एकदम लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, बहुत ही एक दूसरे को मनाते हैं, तब मिलने आते हैं, तो वो लोग में क्या होता है, जिसमें लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, ऐसे, हाँ बोलो यार मुझे जल्दी जाना है, हाँ जल्दी बोलो काम क्या था, नहीं 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 भाई मुझे रिलेशनशिप में नहीं रहना। देखो कितना जल्दी जल्दी ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक जल्दी जल्दी होना मतलब एक साइकोलॉजिकली हम लोग लेते हैं इस चीज को कि सामने वाला इंसान इंटरेस्टेड नहीं है अपने, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे मिला और ऐसे बात कर रहा हूँ, हाँ क्या हो गया, अच्छा, और एकदम फेस नोट कर रहे हैं, कोई स्थिरता है नहीं, हाँ अच्छा यार जल्दी बोलो, लव टिप्स लेना था ना मेरे से, हाँ ऑस्कर लव गुरु हूँ, हाँ फ्री में चलो दे रहा हूँ टिप्स, हाँ ऐसे मैं पैसा लेता हूँ, हाँ बोलो बोलो बोलो, अरे हो गया यार काफी हो गया, मतलब मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये हुआ। लेकिन कोई अगर कोई आपको क्रश मान रहा है तो एकदम अच्छे से समझ रहे हो, मतलब अच्छे से देखेगा, आई कांटेक्ट तो खैर कॉमेडी में कर दिया, लेकिन अब ये नहीं कि एकदम ऐसे देखेगा, समझे। आई कांटेक्ट मतलब ये नहीं करे सर, वो तो भाई 3 मिनट लगातार देखी, लेकिन 1 सेकंड भाई आंख फरफरा दी सर, वो नहीं भाई, मतलब ज्यादातर वो एकदम आंख में आंख डाल के देखेगा। अब ये नहीं कि इसी को आई कांटेक्ट बोलते हैं, क्या कर लेगा रे, समझ रहे हो ना, वो नहीं, ठीक है। एक और पॉइंट, वो ना आपकी एकदम घटिया बात पे भी हंसेगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ फालतू का जोक मारे कि मैं गया था घुगनी मुरी खाने, पता है घुगनी के जगह समोसा मिल गया, अब वो फिर भी आपकी बंदी अच्छा समोसा मिल गया क्या और समझ रहे हो, मतलब आपका पीजे पकाऊ जोक और एकदम घटिया जोक पे भी, या जैसे भी मान लो कि कुछ भी आप हंसाने का कोशिश किए, कोशिश किया मतलब आप कुछ भी कॉमेडी किए, उतना उसको हंसी नहीं आ रहा है, फिर भी आपको अच्छा फील कराने के लिए, हाँ, अच्छा, अरे अरे मुझे तो पता ही नहीं था, अब मन में भले ही है कि क्या पका रहे हो, फिर भी वो अगर आपको पसंद करता होगा, ठीक है, उसके तो आप क्रश हो, तो फिर भी करेगा, आप समझ रहे हो। तो यही सब भाई देखो, कोई अगर आपको पसंद करता है ना, ठीक है, वो चाहेगा कि वो आपको कंफर्ट फील कराए, तो फालतू बातों में भी भाई इन्वॉल्वमेंट वो करेगा आपके साथ। अगर मान लो आप थोड़ा उदास वाला बात किए कि यार पापा का ना 4 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, घर पे थोड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस हो गई थी, तो आपका पार्टनर सॉरी आपका आपको जो क्रश मानता है, जो जो लड़की आपको लाइक करती है, जो लड़का आपको लाइक करता है, वो आपके आपके बातों के अकॉर्डिंग ही ढलेगा, अकॉर्डिंग ही ढल जाएगा। हंसी वाला बात करोगे तो हंसेगी, थोड़ा पापा का एक्सीडेंट हो गया था, ये हो गया, तो वो ऐसे करेगी, अच्छा फिर, अच्छा बहुत दिक्कत हुई होगी आपको तो, हाँ, जबकि उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप उदास हो, आप इमोशनल हो, तो वो आपका मेंटल सपोर्ट बनना चाहेगी या चाहेगा, ठीक है। कुछ भी यार मेरी मम्मी ना यार मतलब बहुत ही मेरे को बचपन में मारती थी, हाँ तो एक ना मेरे को वो ट्रॉमा है, अभी भी है, अभी भी है, ठीक है, इस तरह बात की है, तो तुम्हारी बनती, अच्छा यार हाँ मैं समझ सकती हूँ, घंटा समझेगी, फिर भी मैं समझ सकती हूँ, समझ रहे हो। तो यही सब कुछ पॉइंट्स होते हैं भाई। एक पॉइंट ये भी है कि मान लो कि कोई मुझे लाइक करता है या आपको कोई लाइक करता है, ठीक है, मान लो कि रेस्टोरेंट में खाना खाए, तो वो ना आधा बिल वो देगा, जैसे मान लो कि 500 का बिल बना, ठीक है, अभी वो बंदी नहीं बनी, अभी वो आपका बंदा नहीं बना है, उसको बस आप पसंद आते हो, ठीक है, 500 का बिल बना, आप 500 रुपया खुद ही दे रहे हो, तो आपकी बंदी, नहीं नहीं अरे नहीं नहीं मैं नहीं ऐसे नहीं, देखो दोनों का कंट्रीब्यूशन हुआ ना, तो मैं 250 दूंगी या पूरा वही देना चाहेगी, आप समझ रहे हो। तो ये होता है क्योंकि वो आपको कंफर्ट फील कराना चाहता है, ठीक है, वो नहीं चाहेगा कि उसके वजह से मतलब वो बोझ नहीं बनना चाहेगा, समझो मेरी बात, ठीक है। इसलिए 500 का बिल बना तो वो 250 देना चाहेगा या पूरा वही पेमेंट करना चाहेगा, ठीक है। कहीं भी घूमो, मूवी में भी वो कंट्रीब्यूशन करेगा, कहीं मान लो कि कैब बुक करके कहीं गए, तो हाफ ऑफ पेमेंट, मान लो आप 200 रुपया का हुआ कैब का चार्ज, तो आपका मतलब आपके अकाउंट में 100 रुपया ट्रांसफर कर देगा, ये सब पॉइंट होता है, ठीक है। मतलब वो आपको कंफर्ट फील कराना चाहेगा, जो आपको पसंद करता होगा, ठीक है। बात करते हैं एक और पॉइंट की, कि मान लो कि कोई मुझे पसंद करता है या कोई आपको पसंद करता है, तो भाई अगर आप लोग में हल्का फिजिकल टच भी हो गया ना, ठीक है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, मतलब वो माइंड नहीं करेगा, क्योंकि वो भी चाहता है वो चीज, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल रोड क्रॉस कर रहे हो, कहीं मिले एज अ फ्रेंड मिले, ठीक है, लेकिन रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो ट्रैफिक आ रही है, मतलब गाड़ी वाड़ी को हाथ दिखाना हुआ, तो अगर आप तुम लड़के हो
और उस लड़की का हाथ पकड़ के रोड क्रॉस कर रहे हो, या आप लड़की हो किसी लड़के का हाथ पकड़ ली रोड क्रॉस करने के वक्त, भाई वो माइंड नहीं करेगा, ठीक है, उसको अच्छा लगेगा, फिर रात को वही चीज सोचेगा। या बात करते करते आप थोड़ा उसको ऐसे कर दिए ठीक है, ऐसे वाला, ठीक है, तो उसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो उसको बैड टच मान ही नहीं रहा है। अब कुछ लड़के हैं वो तो भाई झपट्टा ही मारना चाहेंगे, ठीक है, अगर कोई लड़की उस मतलब हल्का सा उसे टच की थी। लेकिन मैं लड़कियों का भी बता रहा हूँ, अगर मतलब बहुत केस में क्या होता है ना, लड़कियां भी जैसे बात करते करते हाँ लड़के के शोल्डर पे मार दी हल्का सा प्यार से, तो इसका मतलब यही होता है कि लड़की पसंद कर रही है। अगर एकदम नफरत करे, एकदम खरूच टाइप की लड़की हो, वो तो भाई दूर ही रहेगी ना, एकदम कोई टच नहीं, ऐसे करके बात करेगी, आप समझ रहे हो। तो ये सब एक बेसिक साइन है। रोड क्रॉस कर रहे हो, हाथ पकड़ के कर रहे हैं, तो लड़की भाई कुछ बोल ही नहीं रही है, ठीक है, अच्छा लग रहा है उसको एकदम। एक होता है ना गुड टच, एक बैड टच, उसको बहुत एकदम सेफ टच लग रहा है कि अरे यार यही मेरा फ्यूचर हस्बैंड बनेगा, जबकि साला 20 फीट रोड ही है, समझ रहे हो ना। 4 सेकंड का हाथ पकड़ा है लड़का, ठीक है, उसी में वो एकदम मेरी यही मेरा पति है, 4 सेकंड से पकड़ा है, वही मेरा पति है। फिर लड़के भी सपने देखने लगे, यही मेरी पत्नी है, समझ रहे हो। तो यही सब है भाई, अगर किसी के आप क्रश हो गए तो यही सब भाई पॉइंट है। और एक और पॉइंट है, मान लो कि तुम क्रश को, जो जो तुम्हें क्रश मानता है, ठीक है, उसको तुम काफी टाइम देते थे, उसके साथ मिलते भी थे, कहीं घूमते भी थे, लेकिन अचानक कोई थर्ड पर्सन अगर आया आप दोनों के बीच में, तो भाई वो बंदा या वो बंदी जिसके लिए आप क्रश हो, वो जेलस फील करने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कोई लड़की पसंद करती है, ठीक है, मुझे पता नहीं कि ये मुझे प्यार करती है या पसंद करती है, लेकिन उसको पता है कि वो मेरे से प्यार करती है, ठीक है। मैं किसी और लड़की को मान लो मिलने चला गया, या किसी और लड़की के साथ सेल्फी लेके इंस्टा पे अपलोड कर दिया, भाई ये ना मेरे से थोड़ा बात करना बंद कर देगी, फिर ये सीरियस हो जाएगी, इसको कहीं ना कहीं जेलस भी होगा और कहीं ना कहीं मेरे से नाराज भी होगी, क्योंकि ये गर्लफ्रेंड बनना चाहती थी लेकिन ये इनसिक्योर हो गई, समझ रहे हो। तो ये जो फ्लक्चुएशन आएगा ना किसी लड़की या किसी लड़के के बिहेवियर में, भाई ये भी एक तरह का साइन है कि वो मुझे लाइक करती थी। हालांकि वो लड़की या वो लड़के ने कभी बोला नहीं कि वो मुझे या किसी भी लड़की को प्यार करता है, ठीक है, लेकिन मैं किसी लड़की के साथ इन्वॉल्व हो जाऊंगा तो ये लड़की को बुरा लग जाएगा, ठीक है, फिर पहले जितना बात करती थी थोड़ा कम बात करेगी, और अच्छा बातों में कहीं ना कहीं नाराजगी दिखेगी, आप समझ रहे हो। तो भाई ये सब सिग्नल है भाई। ये भी एक पॉइंट है कि अगर आपको कोई पसंद करता होगा ना, तो वो एकदम सॉरी, थैंक यू, ये सब जरूर बहुत बोलता है, जैसे कुछ भी हुआ वो थैंक यू, मतलब कुछ उसके लिए किए वो थैंक्स, ठीक है, कुछ गलती हुआ या जो भी पानी गिर गया मान, ओह सॉरी सॉरी यार सॉरी। अब भाई जो पार्टनर होते हैं जो ऑलरेडी पट चुके हैं, इतना थोड़ी थैंक यू और ओह सॉरी सॉरी, वो तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाते हैं। लेकिन क्रश, आप किसी के क्रश हो तो वो ये सब चीज पे बहुत अमल करता है, कब थैंक यू बोलना है, ठीक है, कब सॉरी बोलना है ताकि आपको बुरा ना लग जाए। मतलब अगर उसको गुड मॉर्निंग विश किए, गुड मॉर्निंग, तो वो खुश हो जाएगी या हो जाएगा, और आपको गुड मॉर्निंग का रिप्लाई क्या देगा पता है, जैसे आप गुड मॉर्निंग किए तो ओ मतलब वेरी गुड मॉर्निंग, बताओ, मतलब आप लिखे गुड मॉर्निंग, वो वेरी गुड मॉर्निंग, समझ रहे हो? मतलब कहने का मतलब है मतलब जो आपको पसंद करता होगा ना भाई, यही सब वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होना चाहेगा, यही सब पॉइंट बताया हूँ, ठीक है, गौर से भाई दोबारा वीडियो देखना, ठीक है। अब ये सब तो बता दिया कि अगर कैसे पता चले कोई मुझे पसंद करता है कि नहीं। अब मैं जाते जाते कुछ और बताना चाहता हूँ कि क्यों कोई क्रश बनते बनते भी वो छोड़ के चला जाता है। जैसे मान लो कि कोई मुझे पसंद कर रही है लड़की, ठीक है, तो क्यों वो पसंद कर रही है लेकिन बीच में वो गायब हो जाती है, या कोई लड़का आपको पसंद कर रहा है लेकिन वो आपको छोड़ के चला जाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसका सिग्नल आपको कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि ये लड़का मुझे लाइक करता है, ये लड़की मुझे लाइक करती है। उसके बाद क्या करते हो आप लोग, हड़बड़ा जाते हो, ठीक है, आप लोग हड़बड़ा जाते हो और आप खुद डेस्परेट हो जाते हो। जैसे मान लो मुझे पता चला कि ये लड़की कहीं ना कहीं मुझे लाइक करती है, तो साला मैं इसको आई लव यू बोल दूंगा, अब बताओ गड़बड़ नहीं होगा? वो लड़की ऑलरेडी भाई संभल संभल के आना चाह रही थी मेरे मतलब रिलेशनशिप में, मैं एक बार में उसको आई लव यू या मैं ही भाई फ्लर्टबाजी करने लगा। अब इससे क्या होता है ना, उसको कहीं ना कहीं बुरा भी लग जाता है, या वो डर जाता है, या उसको वो बोर हो जाता है कि अरे यार मैं इसको पटाना चाहती थी, ये ऑलरेडी मुझे ही पटा रहा है, मतलब ये भी भाई बाकी लड़कों की तरह है या बाकी लड़कियों की तरह है, मतलब समझ रहे हो। आप क्रश इसलिए थे उसके क्योंकि आप इंटरेस्टिंग लग रहे थे इसलिए, लेकिन आप खुद भाई उसके लिए पागल होने लगो तो कहां से घंटा इंटरेस्टिंग लगोगे, तो भाई इसलिए वो छोड़ देता है। यहाँ एक और बात है, ये तो पहला पॉइंट बताया कि क्रश आते आते भी चला जाता है, क्यों, पहला पॉइंट बता दिया। दूसरा पॉइंट ये है कि
मान लो कि उस बातों बातों में आपको चुभने वाली बात बोल दी है, जिसकी वजह से उसको बुरा लग गया और चला गया। फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की जिसकी हाइट कम है या लुक्स में थोड़ी कम है, ठीक है, वो मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है, ठीक है, और मुझे अंदाजा नहीं था कि ये लड़की मुझे पसंद करती है, तो मैं बातों बातों में क्या बोल दिया उसको, जो उसको चुभ गया, बुरा लग गया। मैं बोल दिया यार मुझे ना लंबी लड़कियां बहुत पसंद है। हाँ यार, मतलब लंबी लड़की, जैसे मैं 6 फीट का हूँ तो मैं चाहता हूँ मेरी बंदी एटलीस्ट 5 फीट 7 इंच की रहे। अब वो भाई 5 फीट की भी नहीं है, तो बुरा लगेगा। और फिर मैं बोलूंगा यार मैं चाहता हूँ ना मेरी बंदी बहुत एकदम डॉक्टर रहे, पढ़ी लिखी रहे। अब वो बंदी अभी भाई जस्ट आर्ट्स आर्ट्स सब्जेक्ट में है, वो फर्स्ट ईयर में घुसी है, भाई बुरा लगेगा आपसे। या तो डर जाएगी कि अरे यार इस बंदे का तो अरमान कुछ ज्यादा ही है, तो मतलब उसको फिर कंफर्ट नहीं कर पाते हो, या कुछ ना कुछ हो जाता है गड़बड़, इसलिए कोई आपको किसी के लिए आप क्रश भी होते हो ना, तो वो भी भाई हाथ से निकल जाता है। समझ रहे हो? इसलिए अगर आपको पता चल जाए कि मुझे कोई पसंद करता है या करती है, तो आप हड़बड़ाइए मत। आप बस वेट कीजिए कि वो और कितना एफर्ट कर सकता है। बस आप उसके लिए दरवाजा थोड़ा सा खोल कर रखना, ठीक है। लेकिन ये नहीं कि भाई एकदम खोल दिए दरवाजा, अरे 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 इतना एफर्ट मत करो, मुझे पता है तुम पसंद करती हो मुझे। अरे भाई मैं तुम्हारा क्रश हूं ना, हाँ? अरे आओ, खुला है दरवाजा, आजा मेरी रानी राजा। ये सब नहीं करना है। कुछ लोग कर देते हैं, बहुत हैं जो कॉल बुक करते हैं मेरे से, बोलते हैं खासकर लड़के, गड़बड़ कर देते हैं लड़के कि सर एक लड़की ना मुझे लाइक करती थी सर। हाँ सर। अब मैं बोला लाइक करती थी, अच्छी बात है, अच्छा बात है ना। बोलता अरे सर मैं ही जाके साला प्रपोज मार, अब बताओ वो लड़की आते आते में भाग जाएगी। ठीक है, इंटरेस्टिंग बनो, डेस्परेट उतना मत रहो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक मारिए, एकदम लाइक मारिए भाई। 400 लाइक हो जाना चाहिए, 4 लाइक नहीं भाई, 400, ठीक है, 400 लाइक हो जाना चाहिए। शेयर करो, सब्सक्राइब कीजिए। मेरे से डायरेक्टली जुड़ना चाहते हो तो ऊपर व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, पेमेंट की डिटेल मिलेगी भाई, काउंसलिंग फी लगती है भाई, ठीक है। मैं 1 घंटे बात करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय। मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। चलिए बाय।